हेलो एना स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली हिंदी 201 टीएमए के सॉल्यूशंस। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपका टीएमए का पैटर्न क्या रहेगा, वो किस तरीके से आते हैं और आपको उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो किस तरीके से लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो आपको हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, अदरवाइज आपको लेटेस्ट अपडेट्स कैसे दूंगी मैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदी का टीएमए। सबसे पहले हम उसके इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस गिवन है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपका ये जो हिंदी का टीएमए है ये होता है आपका 20 मार्क्स का। सभी क्वेश्चंस जो हैं वो अनिवार्य हैं, कंपल्सरी हैं और सबके जो उसके मार्क्स हैं उसके सामने दिए गए हैं। जब भी आप टीएमए लिखेंगे उसका जो आपका प्रथम पृष्ठ होगा, मतलब जो उसका फर्स्ट पेज होगा, उस पर आपको अपना नाम, अनुक्रमांक, रोल नंबर, अध्ययन केंद्र, आपका स्टडी सेंटर का नाम और आपका विषय सब्जेक्ट क्लियरली आपको मेंशन करना है। आपको उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी स्टूडेंट। आपको अपना रोल नंबर, स्टडी सेंटर नेम बहुत ध्यान से फिल करना है। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न देखेंगे हम स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको जो इसमें क्लियरली मेंशन है कि उत्तर कितने शब्द में लिखना है, 40 से 60 शब्दों में लिखना है। ये आपका 2 अंक का प्रश्न है और इसके आपके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो पहले हम प्रश्न क देखते हैं। उनको प्रणाम कविता में उन लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है जिन्होंने नींव की तरह कार्य किया, भले ही उन्हें अपेक्षित ख्याति नहीं मिली। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। और आप यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ पे आपका पार्ट, कौन से पार्ट से प्रश्न दिया गया है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो है आपका पार्ट 5 से आपका ये प्रश्न है। आइए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर उत्तर देख सकते हैं स्टूडेंट। भावना का क्या परिचय दिया हुआ है? कविता ने इस कविता में उन लोगों के प्रति गहरा सम्मान प्रकट किया है जो समाज की उन्नति के लिए नींव का कार्य करते हैं। कार्य का स्वरूप, ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के परिश्रम करते हैं। कवि का तर्क क्या है कि कवि का कहना है कि भवन की नींव दिखती नहीं परंतु उस पर पूरी इमारत खड़ी रहती है। और इसका निष्कर्ष क्या है कि मैं कवि के तर्क से पूर्णतः सहमत हूँ। उदाहरण के लिए किसान, मजदूर और शिक्षक समाज की प्रगति की नींव है और वो बिना किसी कर्तव्य के भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे उसका ख पार्ट। जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, इस पंक्ति से क्या आशय है और इसी जगाओ कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका प्रश्न लिया गया है पार्ट 12 से। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाह रहा है? इस पंक्ति में कवि क्या कह रहा है कि कुछ लोग सच्चाई से दूर रहकर सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं और वो वास्तविक जीवन की बातों को नहीं समझते। कवि का आशय क्या है इसका? कवि लोगों से ये कहना चाह रहा है कि वे जागे और सच्चाई को पहचाने और केवल सपनों में जीने से कुछ नहीं होता, मेहनत करना भी जरूरी है। कवि इससे क्या संदेश देना चाह रहा है? कवि का संदेश है कि मनुष्य को नींद और आलस्य को छोड़कर कर्म करना चाहिए, क्योंकि जागरूक व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। और निष्कर्ष क्या निकला हमारा? कि हमें सपनों में नहीं बल्कि सच्चाई और कर्म के रास्ते पर ही चलना चाहिए। चलिए, प्रश्न में मेंशन है, आपको दोनों में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है 40 से 60 शब्दों में। और ये भी कितने अंक का है आपका? 2 अंक का है। मैं आपको यहाँ पे दोनों का ही सॉल्यूशन दिखाऊंगी। प्रश्न क क्या है? गिल्लू पाठ में पशु पक्षी के प्रति मानवीय करुणा का किस प्रकार चित्रण हुआ है, अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। ये लिया गया प्रश्न आपके पाठ 3 से। चलिए सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो गिल्लू पाठ में लेखक ने एक छोटे से गिलहरी के माध्यम से मनुष्य और पशु पक्षी के बीच करुणा, प्रेम और संवेदना का सुंदर चित्रण किया है। करुणा का रूप, लेखक ने घायल गिलहरी गीलू की देखभाल एक माँ की तरह करी। से क्या संदेश मिलता है? कि सभी पशु पक्षी हमारे जैसे ही जीव हैं
और निष्कर्ष क्या है इसका कि गिल्लू के माध्यम से मानवीय करुणा, स्नेह और सेवा का अद्भुत संदेश दिया गया है, जो हमें हर जीवन के प्रति दयालु बनने की प्रेरणा देता है। चलिए अब हम इसका ख पार्ट देखेंगे। रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ के आधार पर मदर टेरेसा के व्यक्तित्व की 2 प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत कीजिए। तो ये प्रश्न लिया गया है बच्चों आपके पार्ट 5 से। चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। पहला है आपका सेवा भावना। मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया और उन्होंने बीमार, गरीब और असहाय लोगों की देखभाल निस्वार्थ भाव से की। करुणा और प्रेम, उनका हृदय अत्यंत करुणामय था। वे हर रोगी को ईश्वर का रूप मानती थी और उन्हें स्नेहपूर्वक संभालती थी। उनकी सेवा से लोगों को नया जीवन और आशा मिलती थी। निष्कर्ष कि मदर टेरेसा का जीवन मानवता, प्रेम और त्याग का आदर्श उदाहरण है और वे सच्चे अर्थों में सेवा की मूर्ति थी। स्टूडेंट आप देख सकते हो हमने आपको यहाँ पे आंसर किस तरीके से प्रेजेंट किया है। आपको ऐसे ही सब हेडिंग्स के साथ और पॉइंट फॉर्म में इसी सेम तरीके से ही अपने आंसर जो है वो प्रेजेंट करने हैं। हम जो यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपके एनॉइज की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली ही प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको आंसर इसी तरीके से ही प्रेजेंट करने हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पर। सेम आपको प्रश्न नंबर 3 में से भी किसी एक प्रश्न का ही उत्तर लिखना है 40 से 60 शब्दों में और ये भी आपका 2 अंक का है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। बीती भिवारी जागरी कविता में प्रयुक्त मानवीकरण अलंकार को 100 उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। ये प्रश्न लिया गया है आपका पाठ 17 से। चलिए स्टूडेंट सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले तो मानवीकरण अलंकार होता क्या है। जब निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति के अंगों को मनुष्य के समान बोलने, चलने या व्यवहार करने की शक्ति दी जाती है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कविता में इसका कहाँ प्रयोग हुआ है। बीती भिवारी जागरे कविता में कवि ने प्रकृति के विभिन्न अंगों जैसे सूर्य, चांद, पक्षी, लताओं को मनुष्य की भांति कार्य करता दिखाया है। उदाहरण था, कुहू कुहू कर कोयल बोल रही है, लताएं झूम झूम कर नाच रही हैं। इसका प्रभाव क्या आता है। इन उदाहरणों से जीवन में जीवंतता आ जाती है और पाठक को लगता है कि पूरा प्रकृति लोक मनुष्य की तरह जाग रहा है। निष्कर्ष क्या निकला। कवि ने मानवीकरण अलंकार के माध्यम से प्रकृति को सजीव बना दिया है, जिससे कविता मधुर और प्रभावशाली बनती है। चलिए अब हम देखते हैं इसका ख पाठ। अपना पराया पाठ में हमें किस प्रकार स्वस्थ रहने का संदेश देता है, स्पष्ट कीजिए। ये दिया गया है आपके पाठ 16 से प्रश्न। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर स्टूडेंट्स। परिचय क्या है कि अपना पराया पाठ हमें शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के महत्व का संदेश देता है। स्वच्छता का महत्व लेखक ने बताया कि शरीर को साफ सुथरा रखना, पौष्टिक आहार लेना और व्यवहार करना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। मानसिक संतुलन कहानी ये भी सिखाती है कि दूसरों के प्रति सहानुभूति और अपनापन रखने से मन प्रसन्न रहता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। निष्कर्ष अपना पराया पाठ का संदेश है कि हमें तन और मन दोनों की स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, तभी सच्चा स्वास्थ्य संभव है। सो स्टूडेंट्स आप देख ही रहे हो कि हम किस तरीके से हमारी टीम जो है वो आपको कितने अच्छे तरीके से सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रही है। तो अगर आपको अपनी स्टडी में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आपको नोट्स, ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर, टीएमएज या आपको क्लासेस लेनी है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आप हमारी टीम unnitieducations.com को आप विजिट कर सकते हो। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको एडमिशन से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, आपको सिलेबस से रिलेटेड कुछ देखना है, क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, आपको सैम्पल पेपर चाहिए, आपको प्रैक्टिकल मैनुअल चाहिए, उसके सॉल्यूशंस चाहिए,
आपको हर तरह का सॉल्व मटेरियल मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, या आपको कोचिंग क्लासेस भी लेनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे उन्नति एजुकेशन पे प्रोवाइड की जाएगी। तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे विजिट कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट के थ्रू जाकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पर। ये जो प्रश्न है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, ये आपका 4 अंक का प्रश्न दिया हुआ है। इसमें आपको दोनों में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है और आपको इसको 100 से 150 शब्दों में उत्तर लिखना है। चलिए क देखते हैं पहले। इसी जगाओ कविता एक महत्वपूर्ण जीवन संदेश को प्रस्तुत करती है, कैसे? उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। ये लिया गया है आपके पाठ 12 से। परिचय देखते हैं हम स्टूडेंट्स कि इसी जगाओ कविता में कवि ने जीवन में जागरूकता, कर्मशीलता और समय की महत्ता का संदेश दिया है। ये कविता हमें आलस्य और निष्क्रियता से बाहर निकालने की प्रेरणा देती है। जीवन का संदेश, कवि कहता है कि मनुष्य को अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना चाहिए और जो लोग सच से बेखबर होकर सपनों में खोए रहते हैं वे जीवन का असली आनंद नहीं पा सकते। हमें अपने विचारों और कर्मों में जागरूक रहना चाहिए। उदाहरण, कवि ने सूर्य, वायु, पक्षियों का उदाहरण देते हुए बताया है कि प्रकृति के सभी तत्व निरंतर गतिशील है। इसी प्रकार मनुष्य को भी समय के अनुसार सक्रिय रहना चाहिए। निष्कर्ष, कविता का संदेश है कि जीवन में सफलता और आनंद तभी संभव है जब हम समय का सदुपयोग करें, आलस्य छोड़कर कर्म में लगें और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसका ख पाठ। भारत की ये बहादुर बेटियां पाठ में नारी शक्ति का सुंदर परिचय मिलता है। इस पंक्ति का वर्णन सोदाहरण कीजिए। ये भी आपके पाठ 6 से प्रश्न लिया गया है। चलिए परिचय क्या है आपका। इस पाठ में भारत नारियों के साहस, त्याग और संघर्ष का अत्यंत प्रेरणादायक चित्रण किया गया है। इन बहादुर बेटियों ने समाज में नारी की शक्ति और गरिमा का नया मापदंड स्थापित किया। नारी शक्ति का परिचय, कविता या पाठ में ऐसी अनेक महिलाओं का उल्लेख है जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और लगन से देश का नाम ऊंचा किया और उन्होंने यह सिद्ध किया कि नारी केवल घर तक सीमित नहीं है बल्कि हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती है। उदाहरण, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में पहुंचकर भारत का गौरव बढ़ाया। पीटी उषा ने खेल जगत में स्वर्णिम इतिहास रचा। किरण बेदी ने पुलिस सेवा में अद्भुत साहस दिखाया। इन सब ने नारी शक्ति की वास्तविक पहचान कराई। निष्कर्ष, ये पाठ हमें प्रेरणा देता है कि नारी शक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति, परिश्रम और साहस का प्रतीक है और वे समाज और राष्ट्र की सच्ची निर्माता है। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 पर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। ये भी आपको 100 से 150 शब्दों में देना है और ये आपका 4 अंक का है। अब हम देखते हैं क पहला प्रश्न, किसी पाठ को पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? 2 उदाहरण देते हुए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ये दिया गया है आपके पाठ 10 से प्रश्न। सॉल्यूशन पर आते हैं। हाँ, पढ़ने की कला पाठ में बताया गया है कि किसी भी विषय को पढ़ते समय सही विधि और एकाग्रता का होना बहुत आवश्यक है। पढ़ना केवल शब्दों को नहीं बल्कि उसके अर्थ को समझना भी है। ध्यान रखने योग्य क्या है कि किसी भी पाठ को पढ़ते समय शब्दों के सही उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए, वाक्य के भाव और अर्थ को समझकर पढ़ना चाहिए और पढ़ते वक्त मन एकाग्र रहना चाहिए ताकि विषय की स्पष्ट समझ हो सके। उदाहरण देखते हैं कि कविता पढ़ते समय भावों के अनुसार आवाज में उतार चढ़ाव लाना चाहिए और कहानी पढ़ते समय पात्रों की भावना और घटनाओं को ध्यान से समझना चाहिए। निष्कर्ष, पढ़ने की सही विधि अपनाने से हमारी समझ बढ़ती है, ज्ञान स्थायी बनता है और इस तरह पाठ का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। अब हम आते हैं इसके ख पाठ पर। अपना पराया पाठ के संदर्भ में
राष्ट्रीय टीकाकरण योजना को प्रस्तुत कीजिए और उसके लाभों का उल्लेख कीजिए। ये लिया गया है प्रश्न आपके पाठ 16 से। सॉल्यूशन पर आते हैं स्टूडेंट कि अपना पराया पाठ में समाज में स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया है और इसी संदर्भ में राष्ट्रीय टीकाकरण योजना का उल्लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह रोगों की रोकथाम के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय टीकाकरण योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं को खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित रखना है। टीके शरीर में रोगों लड़ने की शक्ति उत्पन्न करते हैं और जीवन को स्वस्थ बनाते हैं। योजना के लाभ: यह बच्चों को पोलियो, टीबी, खसरा, डिप्थीरिया आदि रोगों से बचाती है। इससे मृत्यु दर में कमी आती है और समाज स्वस्थ बनता है। यह योजना लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी की भावना जगाती है। निष्कर्ष: ये अपना पराया पाठ हमें सिखाता है कि स्वस्थ समाज ही सशक्त समाज होता है और टीकाकरण योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका सॉल्व टीएमए और बाकी के क्वेश्चंस के लिए अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट करो और अभी उनसे सॉल्व पीडीएफ लो और अपने टीएमएस को सबमिट करो। और अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट का टीएमए चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का टीएमए चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।